हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। आज की इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम आपके एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, आपके एक इम्पॉर्टेंट पेपर के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है कम्युनिकेशन स्किल। अब कम्युनिकेशन स्किल में हमें क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, आज हमारी बात केवल इसी टॉपिक पर होनी है। चलिए देख लेते हैं कि हमारा ये जो पेपर है कम्युनिकेशन स्किल, इसमें कौन कौन सी चीज़ें हमें पढ़नी है, कौन कौन सी चीज़ों पर हमें बात करनी है और कौन कौन सी चीज़ें हमारे एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसमें ये पेपर जो हमारा है कम्युनिकेशन स्किल, इसे 4 यूनिट में डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहला यूनिट हो जाता है हमारा बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब बात कर लेते हैं कि बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन में कौन कौन सी चीज़ें होंगी, या बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन है क्या, या फिर बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन में हमें किस तरह से क्या मिलेगा, कौन सी चीज़ें हमें प्रिपेयर करनी है जो हमारे एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगी। तो बात अगर करें केवल और केवल यूनिट फर्स्ट की, बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन की, तो बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन पूरी तरह से डिपेंड होता है हमारे बोलचाल पर। हम कैसे एक दूसरे से बात करते हैं, किस तरह से हमारा एक दूसरे के प्रति रिएक्शन होता है, हमारी टोनिंग कैसी होती है, और बात करते समय एक दूसरे से हम किस तरह से बिहेव करते हैं, हमारा मैनर किस तरह से होता है। अब बात कर लेते हैं सेकेंड यूनिट की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो परीक्षा में भी सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला है, और वो सेकंड यूनिट होता है हमारा एप्लीकेशन ऑफ ग्रामर। अब बात कर लेते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ ग्रामर में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो एप्लीकेशन ऑफ ग्रामर में ग्रामर की जितनी भी चीज़ें हैं, या हम ये कह सकते हैं कि ग्रामर में जो भी चीज़ें हमें, ग्रामर में जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी चीज़ें हमें पढ़नी है, चाहे वो एक्टिव और पैसिव हो, नरेशन हो, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो, एरर हो, एवरीथिंग हमें इस सेकंड यूनिट में पढ़ना है, और जिसे हम आपको खुद पढ़ाएंगे। और तीसरा यूनिट जो है हमारा, वो हो जाता है आपका रीडिंग स्किल। अब बात करें रीडिंग स्किल की, तो रीडिंग स्किल में हमारे पास क्या होगा, कॉम्प्रीहेंजन होगा। कॉम्प्रीहेंजन क्या है, जैसे हमें कोई एक पैसेज दे दिया गया है, हमें उस पैसेज में से उसमें दिए गए कुछ, पहले उस पैसेज को पढ़ेंगे, फिर उसमें दिए गए क्वेश्चंस, जो भी नीचे उसमें क्वेश्चंस होंगे, उन क्वेश्चंस का उस पैसेज के अकॉर्डिंग ही हमें उसमें उसका आंसर देना है। तो ये हो जाती है हमारी रीडिंग स्किल, यूनिट थर्ड। और लास्ट जो कि है हमारी राइटिंग स्किल। अब राइटिंग स्किल की अगर हम बात कर लेते हैं, तो राइटिंग स्किल को जनरली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक हो जाता है शॉर्ट कंपोजिशन, दूसरा है हमारा लॉन्ग कंपोजिशन, एंड द थर्ड वन विच इज कॉल्ड राइटिंग और एप्लीकेशन। शॉर्ट कंपोजिशन में हमें 4 चीजें मिलती हैं, नोटिस, पोस्टर, इनविटेशन एंड एडवर्टीजमेंट। And same as in long composition we have 4 things। ठीक उसी प्रकार लॉन्ग कंपोजिशन में भी हमारे पास 4 ही चीजें होती हैं, स्पीच, डिबेट, रिपोर्ट और आर्टिकल। और बात कर लेते हैं तीसरे की, जो है हमारा राइटिंग एंड एप्लीकेशन। अब राइटिंग और एप्लीकेशन में लेटर और एप्लीकेशन होता है। लेटर हमारे पास 2 तरह के होते हैं, एक फॉर्मल होगा, दूसरा इनफॉर्मल होगा, और एक होता है एप्लीकेशन जो जनरली हम अपने अथॉरिटीज़ को लिखते हैं। तो ये हो गया हमारा टोटल सिलेबस, या ये हो गया हमारी वो सारी की सारी चीज़ें जिसे हमें पढ़ना है और किस में पढ़ना है हमारे इस इंपॉर्टेंट पेपर जिसका नाम है कम्युनिकेशन स्किल। आशा करते हैं इस वीडियो में बताई गई सारी की सारी बातें आपके समझ में आई होंगी, और अगर सारी बातें आपके समझ में आई हैं तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, जिससे हम आपकी जल्द से जल्द आपकी क्लास स्टार्ट कर सकें।